हे सूर्यवंशी राजाओं और मेरे पूज्य पूर्वजों, आप सबको मेरा नमन। इक्ष्वाकु, सत्यव्रत, दिलीप, हरिश्चंद्र, अंशुमान, मनदादा, रघु, आप सब मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए, यही विनती है। हे मेरे पूर्वजों, मैं अभी तक कुलहीन हूं। पता नहीं मैं अपने इन कानों में बच्चों की किलकारियां कब सुन पाऊंगा, कब सुन पाऊंगा। दशरथ, आह, हे गुरुदेव, आपके यहाँ आने से मेरा मन प्रसन्न हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ यहाँ आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं सौभाग्यशाली हूं। प्रणाम स्वीकारें गुरुदेव। आइए, विराजिए, विराजिए। अयोध्या नरेश की जय हो। गुरुदेव, आपकी कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से और अपनी प्यारी प्रजा के सहयोग से इस अयोध्या नगर पर वर्षों से राज कर रहा हूं। किंतु मेरी 3 रानियों से मेरे बाद इस राजवंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं है। ये कमी मुझे बहुत पीड़ित कर रही है और ये आप अच्छी तरह जानते हैं गुरुदेव। मेरे बाद इस वंश को चलाने वाला कोई भी नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। इस कष्ट का कोई निवारण नहीं है और यही बात दिन रात मुझे खाए जा रही है। दशरथ, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, पुत्र का सुख उसे अपने भाग्य के अनुसार ही प्राप्त होता है। भाग्य पर विश्वास रखो। गुरुदेव, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान समझता हूं और ये राज चला रहा हूं। ईश्वर इसका साक्षी है। फिर भी ईश्वर को मुझ पर करुणा नहीं आती। मेरा अपराध क्या है कि ईश्वर को मुझ पर दया नहीं आती? हमें लगता है कि अभी समय नहीं आया है राजन। वो समय कब आएगा? मेरी चिंताएं कब समाप्त होंगी? इक्ष्वाकु वंश की 56 पीढ़ियों में जो कभी नहीं हुआ, वो मेरी पीढ़ी में ना हो जाए। मुझे इस बात का भय है। इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कोई राह बताइए गुरुदेव। महाराज, मंदिर की घंटियों का स्वर सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कष्टों का अंत समीप आ गया है। इसलिए महाराज, अंग देश में रहने वाले ऋषि गंध मुनि को यहाँ बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। महर्षि गंध मुनिवर। दशरथ, ऋषि गंध एक महान मुनि है। वह ब्रह्म ऋषि हैं, महान तपस्वी हैं, वह यशस्वी हैं। उनका अंग देश में आने का वृतांत मैं सुनाता हूं। बिना वर्षा के लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। अन्न का एक भी दाना नहीं था। चारों ओर अकाल पड़ा हुआ था। ये देखकर वहां का राजा अत्यंत दुखी था। सारी नदियां सूख चुकी थीं।
मंत्री महोदय, आपने हमारे राज्य की दशा तो देखी होगी। देखिए राजन, पिछले 12 वर्षों से हमारे राज्य में वर्षा ना होने के कारण राज्य में सूखा पड़ गया है। इसी कारण राज्य में भूख और गरीबी चारों तरफ फैल गई है और हमारे राज्य के लोग भूख से मर रहे हैं। महाराज, हमारे राज्य के कष्ट दूर हों, इसलिए कल शाम को जब मैं शिवालय में प्रार्थना करने गया था, तब वहां एक ऋषि मुनि आए हुए थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की स्थिति बताई और उसे बदलने के लिए उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, बताओ। उन्होंने कहा कि आपके महाराज उनके हाथों में शहद होते हुए भी उसकी खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। आपके राज्य के सीमा के वन में एक विवंडर नाम के मुनि हैं, जिनके पुत्र विश्व सिंह हैं, जो एक महान तपस्वी हैं। अगर उन्हें यहाँ पर लाया जाए तो यहाँ अवश्य वर्षा होगी और कष्टों का अंत होगा। ठीक है, किंतु उस तपस्वी को यहां पर लाया कैसे जाएगा? वेदों के ज्ञाता हैं विश्व सिंह। यदि वैदिक लोग उन्हें जाकर बुलाएंगे तो वह अवश्य आएंगे, ऐसा कहा है मुनिवर ने। आप तत्काल ही हमारे राज्य के समस्त विद्वानों को और वेदों के ज्ञाताओं को उनके पास भेजकर विश्व सिंह को यहां पर लाने का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। इस राज्य के उद्धार के लिए आपको एक शुभ कार्य करना होगा। इस राज्य का राजा होने के नाते मैं आपसे इसके लिए विनम्र निवेदन करता हूं। हे महाराज, आप हमसे निवेदन क्यों कर रहे हैं? हम आपकी प्रजा हैं। आप हमारे राजा हैं, आपकी जो भी आज्ञा होगी उसका पालन करेंगे। अति उत्तम विचार है। आप सब वेदों के ज्ञाता हैं, जानते होंगे कि हमारे राज्य के वनों में विवांडर नाम के एक बहुत ही श्रेष्ठ मुनि वास करते हैं। आप सब लोग उनके पुत्र विश्व सिंह जी को अच्छी तरह से जानते ही होंगे। बहुत अधिक नहीं जानते महाराज। महाराज, उनका जन्म एक हिरण के माध्यम से हुआ था, इसीलिए कलईकट मुनि उन्हें इस नाम से भी पुकारा जाता है। हे वेदों के ज्ञाताओं, आप लोगों को जाकर उन्हें हमारे राज्य में हमारी ओर से आमंत्रित करना है। क्या विश्व सिंह को? जी हां, विश्व सिंह जब यहां पर आएंगे तो हमारे राज्य में वर्षा होगी, कष्ट दूर होंगे, ऐसा एक महान मुनि ने कहा है। इसलिए हमारे राज्य के उद्धार के लिए आप सब लोग उनके पास जाइए और किसी तरह उन्हें यहां ले आइए। विवांडर जी के आश्रम में जाकर उनके पुत्र को यहाँ पर लाना है, ये सोचकर हम भयभीत हैं। आपके भय का कारण? कदाचित आप जानते नहीं, विवांडर जी ने अपने पुत्र से मिलने की अनुमति आज तक किसी को भी नहीं दी है। इसके अलावा विश्व सिंह को तप करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है। और ऐसे ब्रह्मचारी के नजदीक जाने पर ही विवंडर हमें श्राप देकर भस्म कर देंगे। तब क्या किया जाए? उस ब्रह्मचारी को यहां कैसे लाया जाए? महाराज, विवांडर जी एक मुनि हैं, इसलिए यदि हमारे राज्य के किसी मुनि को उनके पास भेजा जाए तो कदाचित वो मान जाए। आपका विचार उत्तम है मंत्री जी। जो आ गया महाराज। मुनि श्रेष्ठ, यदि एक राज्य में वर्षा न हो तो उस राज्य में भूख और महामारी का वास हो जाता है, जिससे वहां पर दान, धर्म, विद्या, शिष्टाचार, तपस्या, शालीनता, मान धर्म, मर्यादा धर्म, ऐश्वर्य, ये सब पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ज्ञानियों का कहना है। हमारे राज्य में भी वर्षा न होने के कारण ये सब नष्ट हो चुके हैं और राज्य की स्थिति दयनीय हो गई है। महान मुनि ने बताया कि अगर विश्व सिंह मुनि को यहाँ लाया जाए तो यह स्थिति बदल सकती है, ऐसा उस महान मुनि का मानना है। यही सच है। आप लोग राज्य के हितैषी हैं, अतः कृपया आप लोग जाकर उस महामुनि को इस राज्य में लेकर आ जाएं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। महाराज, विश्व सिंह अगर किसी से मिलेगा या मित्रता करेगा तो उसका उन लोगों से मोह हो जाएगा, जिससे उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो सकता है। इसी कारणवश विवांडर अपने पुत्र को किसी से भी मिलने नहीं देते। अगर उन्हें ज्ञात हो गया कि हमने उनके पुत्र को बुलाया है तो वो भूल जाएंगे कि हम मुनि हैं और हमें श्राप देकर वन में एकमात्र वृक्ष की भांति ही खड़ा कर देंगे। जैसे हाथी को हाथी की सहायता से पकड़ते हैं, उसी प्रकार
मैंने सोचा ज्ञानी को आमंत्रित करने के लिए मुझे ज्ञानियों की ही सहायता लेनी होगी, किंतु यदि आप लोग भी ये कार्य नहीं करेंगे तो फिर ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य होगा महाराज। चाहे जो कोई भी हो, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे लेकर आऊंगी। राजनर्तिकी, तुम उन्हें इस राज्य में लेकर आओगी? वसंतमाला, तुम विश्व सिंह के बारे में नहीं जानती, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। उसके पिता विवंडर मुनि को क्रोध आ गया तो वो तुम्हें अपनी तप की शक्ति से भस्म कर देंगे। तो मैं ये समझूंगी कि मेरा जीवन मेरे देश के लिए काम आया। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। महाराज, चिंता का विषय ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विवंडर मुनि के यहाँ से मैं सफल होकर ही लौटूंगी। कदाचित तुम ठीक कह रही हो, किंतु विश्व सिंह मोह माया से बहुत दूर रहता है। नहीं महाराज, उन्होंने मोह माया को देखा ही नहीं है। जिसने कभी भी मीठे का स्वाद ही न पाया हो, उसके लिए एक बूंद शहद भी अमृत प्रतीत होता है। उसकी खोज में वे स्वयं हमें ढूंढते हुए यहाँ पर निश्चित आ जाएंगे महाराज। मैं वहाँ जाकर विश्व सिंह के तप को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाए बगैर यहाँ लेकर आऊंगी महाराज। ठीक है, तो हम तुम्हारी यात्रा का प्रबंध कर देते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। वसंतमाला, इसी वन में विवंडर ऋषि रहते हैं। यहाँ पर रथ नहीं ला सकते हैं, इसलिए रथ को पीछे छोड़कर तुम्हें मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं अपने कार्य में सफल होकर यहाँ पर निश्चित आऊंगी महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। हमारे अंग देश का उद्धार अब तुम्हारे हाथों में है। वसंतमाला, इस वन के अंदर बड़ी ही सावधानी से जाना। सावधानी से क्यों महाराज? यहाँ जंगली पशु हैं क्या? नहीं, विवंडर ऋषि की आज्ञा का पालन करने वाले यहाँ उनके अनेक सेवक हैं। महाराज, मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य में प्रजा की भलाई है, इसलिए वो मेरे कार्य में बाधा नहीं डालेंगे, मुझे विश्वास है। तुम्हारा विश्वास सत्य हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अच्छा पुत्री, जाओ। आज्ञा दीजिए महाराज, प्रस्थान करती हूँ। भगवान, राज्य की भलाई के लिए यह कन्या महान त्याग और संकटों का सामना करने जा रही है। आप इसकी रक्षा कीजिएगा और इसे सुरक्षित वापस लाइएगा, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
कौन हो तुम? बोलो। मैं इस राज्य की राजनर्तकी हूँ। मेरा नाम वसंतमाला है। नृत्य करने का कार्य छोड़कर यहाँ वन में क्या कर रही हो तुम? यहाँ रहने वाले मुनिवर विश्व सिंह से मिलने आई हूँ। क्या कहा? विश्व सिंह से मिलने? कन्या, ये विवंडर मुनि का वन है और हम उनकी आज्ञा से यहाँ की पहरेदारी करते हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस वन में विवंडर मुनि और उनके पुत्र के अतिरिक्त किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जा सकता। ऐसी मुनि श्रेष्ठ की आज्ञा है। एक साधारण सी कन्या के लिए हम उनकी आज्ञा का पालन न करें, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए हम तुम्हें अनुमति नहीं दे सकते। तुम यहाँ से वापस चली जाओ। मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं जा सकती। मैं यहाँ पर किसी भी अनिष्ट कार्य के उद्देश्य से नहीं आई हूँ। बहुत ही समय से हमारा देश अकाल की मार से पीड़ित है। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले सभी जीव इससे दुखी हैं। वहाँ के द्वारपाल राक्षस भी इससे पीड़ित हैं। उन सब की भलाई के लिए विश्व सिंह का आशीर्वाद लेने आई हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप मुझे अंदर जाने नहीं देंगे तो इसका पाप आपको ही लगेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ श्रीमान, मुझे अंदर जाने दीजिए। अगर मैं अंदर गई तो मैं अपनी प्रजा को अवश्य ही बचा पाऊंगी। अगर आप मुझे अंदर जाने देंगे तो इसका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि आप मुझे अंदर जाने की आज्ञा दीजिए महाशय, ताकि मैं अंदर जाकर अपना धर्म निभा सकूं महाशय। मैं प्रजा की ओर से आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अंदर जाने की अनुमति दीजिए। मैं इस वन में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हूँ। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। कन्या, तुमने लोगों और कुल के राक्षसों की कठिनाइयों को बतलाकर हमारा मन अत्यंत विचलित कर दिया है? हमारे कुल पर तुमने जो आदर और सहानुभूति दिखाई है, इस बात से हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। और इसी कारण से हम तुम्हें वन में जाने की अनुमति देते हैं। धन्यवाद महाशय, मुझे आज्ञा दीजिए।